टू द एपिसोड 3 ऑफ विदेशी विद्या सीरीज, जहाँ हम लोग बात करने वाले एक और नए यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पिछले 2 एपिसोड में हमने 2 यूनिवर्सिटीज को कवर किया है। पहला था उड़ाल स्टेट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड दूसरा था तंबोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसी सीरीज को फॉलो करते हुए हम लोग तीसरे यूनिवर्सिटी की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गए हैं, कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ये भी रशिया की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, क्वालिफाइड मार्क्स के साथ ना आप यहाँ से अपना MBBS कर सकते हो। आई नो इस बार का नीट का पेपर बहुत ज्यादा टफ था, बच्चे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए इस बार के पेपर से। तो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए अनदर ऑप्शन है। अब्रॉड में आप लोग MBBS आराम से कर सकते हो। और इंडिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अब्रॉड जाते हैं MBBS के लिए और वहां से डॉक्टर की डिग्री लेकर के अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइस कि आप लोग फिर से एक नया ड्रॉप लेकर के 4 साल प्रिपेयर करोगे खुद को नीट के लिए, फिर नीट क्रैक करोगे, या फिर जितना मार्क्स अभी आया है उसी से एक नई यूनिवर्सिटी को पकड़ करके डिग्री की तैयारी कर सकते हो। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग इस यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं, वो है कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन है क्रास्नोदार कराई, रशिया। और साथ ही साथ ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी जान लेते हैं। 1930 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ऑलमोस्ट 95 ईयर्स हो गए इस यूनिवर्सिटीज के। सो गाइस, आप ये नोटिस कर रहे हो इस सीरीज में हम लोग जितने भी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो सब ऑलमोस्ट कोई 108 साल पुराना है, कोई 95 इयर्स पुराना है, तो कोई 90 साल। सारी यूनिवर्सिटीज पुरानी, सेम रिकॉग्निशन, WHO अप्रूव्ड है, NMC के सारे गाइडलाइंस फॉलो करती है, यूनेस्को, वेटसम, ये सारी चीजों से रिकॉग्नाइज्ड है। मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश रहने वाला है। जी हाँ, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। बेसिक लैंग्वेज आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। इंटर्नशिप इंक्लूड करके इंडिया में 5.5 साल का ये कोर्स होता है। वहीं पे अब्रॉड में रशिया में ये 6 साल का कोर्स है, जिसमें कि इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है। गॉट इट? आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कितना सिंपल है। बोर्ड से मात्र आपको 50% स्कोर करना है। तो 10th 12th श्योर आपने 50% तो स्कोर किया ही होगा, तभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। NMC के सारे गाइडलाइंस के अंदर आपको नीट क्लियर करना है और आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पिछले 2 यूनिवर्सिटीज की भी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी यही थी। तो बेसिक क्राइटेरिया यही है। डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगने वाली है। आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट, 10th 12th के मार्कशीट हो गए, पासपोर्ट हो गया। तो अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, दिस इज द राइट टाइम, अभी भी जाकर के अप्लाई कर दो, बिकॉज 1 महीने का टाइम इस पूरे ड्यूरेशन में लगता ही लगता है। नीट का स्कोर कार्ड चाहिए और आपका सिटीजनशिप का प्रूफ चाहिए। यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज करना? ऑलमोस्ट 90 साल से ये यूनिवर्सिटी अच्छा खासा रन कर रही है। यहाँ से काफी सारे MBBS डॉक्टर्स निकले हैं। ठीक है, 4th लार्जेस्ट सिटी है रशिया की। एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। और हाँ, इंडिया और रशिया के रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि पैसे कितने लगने वाले हैं। आपके पॉकेट से हर सेमेस्टर 3 लाख रूबल्स लग जाएंगे। जी हाँ, 20 से 22 लाख के बीच में आपका पूरा MBBS का कोर्स हो जाएगा। आपका लिविंग एक्सपेंस में कम से कम 10 से 15 हजार के बीच में आ जाएगा, जो काफी बेसिक है। इंडिया में भी अगर आप कहीं हॉस्टल लेके रहते हो ना, तो इतना तो आपका आता ही आता है। रशिया जाने का प्रोसेस भी ना बहुत सिंपल है। पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्लाई करोगे। अप्लाई के बाद आपका छोटा सा एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपका आएगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर के बाद उसके बाद फिर आपके वीजा का काम लगेगा और जैसे ही वीजा आ जाएगा, टिकट कटेगी और आप जाओगे अपने सेमेस्टर के लिए रशिया और 6 साल बाद आ जाओगे बनकर के डॉक्टर। तो देखो, जितना सिंपल ये साउंड कर रहा है ना, इजी होने वाला है, कितना टफ होने वाला है, वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो इसी के साथ हम लोग का एपिसोड 3 खत्म हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया है। गाइस, मिलते हैं एपिसोड 4 में एक नए यूनिवर्सिटी के डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे अप्लाई करना है, अगर गाइडेंस चाहिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको गाइड करेगी A to Z चीज, कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं एपिसोड 4 में, जहाँ पे एक और नई यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।